अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुशी। इस बार मेरी स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मौजू पे, और मौजू है जॉन एलिया। हमारे साथ हैं सैयद फवाद रज़ा, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, शायर हैं और जॉन के मुतरिफ हैं, मद्दाह हैं और उनकी शायरी पे गहरी नज़र रखते हैं। तो हमारे पास चंद सवालात हैं जो हम एक एक करके फवाद के सामने रखेंगे। पहला सवाल तो यही है कि आप जॉन को बतौर शायर कैसा देखते हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल खुर्शीद मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जॉन को बतौर शायर मैं कैसा देखूं कि हमने तो जॉन को ही देखा, जॉन को ही पढ़ा और जॉन को ही बस आगे बढ़ाया है। मतलब अगर ये तस्लीम करने में कोई बुरी बात है कि हमारे काम पर, हमारे कलाम पे, हमारे अल्फाज पर जॉन की छाप नुमाया है, तो हमें इस बात को तस्लीम करने में कोई शर्म नहीं, किसी को कैसा भी लगे। अच्छा, आपने जॉन की असरात की बात की कि अगर आपके कलाम पे, तो यकीनी तौर पे आपकी जो नस्ल के शायर हैं या इस अहद के जो शायर हैं उन पे हमें जॉन का बहुत गहरा असर दिखाई देता है। उनकी तर्ज पे शेर कहने का चलन है और आपका भी एक शेर जॉन से मुताल्लिक है। मैं चाहूँगा कि वो भी आप हमसे शेयर करें, हमें इनायत करें। हाँ, वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि जॉन की बरसी के ऊपर मैंने एक शेर कहा, उनकी तस्वीर के साथ पोस्ट किया कि हम जो ज़िंदा हैं तो फिर जॉन की बरसी कैसी, हम जो ज़िंदा हैं तो फिर जॉन की बरसी कैसी, फ़िक्र मर जाए तो फिर जॉन का मातम करना। तो अजीब दिलचस्प चीज़ ये हुई कि लोगों ने समझा कि ये जॉन का अपना शेर है और बहुत सारे लोगों ने उसको जॉन एलिया के उस दिन चला दिया फेसबुक पर। अच्छा, ये आमतौर पे होता है कि जब भी जॉन की बरसी आती है तो बहुत सारे ऐसे अशार जॉन से मंसूब हो जाते हैं जो उनके नहीं हैं। जैसे जॉन एलिया से मिलिएगा का बैठे हैं अभी बुलावत हैं, तो मैंने देखा ये भी उनसे मंसूब हो गया। तो ये जॉन का क्या असर है? आप देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए जॉन साहब की ज़िंदगी में भी वो बेहद मकबूल थे, लेकिन अब उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो आप उसमें सोशल मीडिया का किरदार देख रहे हैं, या आप देखते हैं कि जॉन एक ऐसा शायर है हु इज़ ईजी टू मिमिक। अगर हम इकबाल की बात करें या गालिब की बात करें तो जॉन चूँकि आम फहम ज़बान में गुफ्तगू करते थे, शेर कहते थे, तो इस वजह से उन्हें मिमिक करना आसान है। इस वजह से लोग उनकी समझ जा रहे हैं या उनका अंदाज़ जो था वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। देखिए, जैसा कि जॉन ने ख़ुद कहा था कि शायर हैं आप यानी कि सस्ते लतीफ़ गो, सो खूने दिल को रोइए सबको हंसाइए। तो मामला ये है कि जॉन जो है वो आम आदमी का शायर है, आम आदमी को डायरेक्ट हिट करते हैं। वो उनकी बात जो है वो आम आदमी के ज़हन दिल पर असरअंदाज होती है, चाहे वो उनकी रोमानवी शायरी हो, चाहे वो नज़में हो उनकी, चाहे वो उनकी नसर हो। वो एक इंतहाई मार्कतुल आरा और हमजह शख्सियत के हामिल थे और वो आवाम से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर क्योंकि सोशल मीडिया का दौर था, जॉन की ज़बान वो ज़बान थी जो आज इस्तेमाल की जा रही है, तो लोगों को बहुत आसानी हुई जॉन के साथ कनेक्ट करने में बनिस्बत गालिब के, इकबाल के और फैज़ वगैरह के भी। अच्छा, आपने अवाम की बात की, लेकिन हम देखते हैं कि जो खवास हैं वो भी जॉन के मद्दाह हैं। और अनवर शहूद साहब ने भी एक इंटरव्यू में तस्करा किया था कि हम इस अहद को जोड़ें तो उसे हम जॉन का अहद कह सकते हैं। इस बात पे बहस हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ ख़ास शख्सियात की बात कर रहा हूँ, मशहूर शख्सियात की। तो ज़मी अख्तर साहब भी हमने सुना तस्करा कर रहे थे कि वो उन्हें बहुत एडमायर करते थे और उनका तस्करा किया करते थे। तो कुछ वो ज़मी अख्तर साहब की बातें हमसे बाँटें। बिल्कुल, अल्लामा ज़मीर अख्तर जो थे वो जॉन के बहुत बड़े मुतरिफ़ थे। उनके कलाम के, उनके फ़न के, उनकी तारीख़ के ऊपर गिरफ़्त के, इस्लामियात के ऊपर, इसराइलियात के ऊपर उनकी जो गिरफ़्त थी, अल्लामा उसके बड़े फ़ैन थे। और साथ ही साथ जो जॉन का एक मिजाज था, जो एक शगुफ्तगी उनके अंदाज़ में थी, जैसे वो अक्सर कहा करते थे कि तेल के कुएँ में आग कीड़े पड़ जाए, या क्या कहते हैं, जैसा कि उन्होंने फ़ौज के लिए कहा कि फ़ौज कहीं की भी हो पंजाबी होती है, ये उन्होंने रूसी फ़ौज के लिए कहा जब लेनिन का मुजस्समा गिराया जा रहा था। तो इस तरह की चीज़ें वो क्या कहते हैं, अल्लामा साहब ने बहुत सारे वाक़यात शेयर किए और वो उनके पास अक्सर तस्वीर भी शेयर करते थे अपने साथ जॉन की। तो वो उनके बहुत बड़े मद्दाह थे, उनका कलाम पढ़ते थे बाकायदा, उस पर तस्करा भी करते थे मजालिस में। अच्छा, आप भी उनके फ़ैन हैं और हम सब जॉन के मद्दाह हैं, और आपके पास कुछ किताबें भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमसे शेयर करें। तो जॉन साहब की किताबों की बड़ा एक कहानी भी है कि कैसे वो उस ज़माने में मंजर पे आईं या नहीं आ सकीं, देर से आईं, और फिर उन किताबों के ज़रिए उनके पढ़ने वाले पैदा हुए। तो कुछ हमसे फ़वाद आप बाँटिएगा। देखिए, ये है जॉन की शायद, ये उनकी ज़िंदगी में मंजर आम पे आई। उसके बाद यानी, गोया, लेकिन, गुमान, रामूज़ और फरनूद जो है बाद में खालिद अहमद अंसारी के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। ये रामूज़ है, इसका पहले नाम जॉन ने जो है वो नई आग का अहदनामा रखा था। लोग इसको जानते थे, बहुत अरसे से इसके ऊपर बात हो रही थी और अदबी हल्कों में इसकी बाज़गश्त थी कि जॉन को एक ऐसी किताब या ऐसी नज़म मुरतब कर रहे हैं जो उर्दू नज़म का चेहरा तब्दील करके रख देगी। खालिद अहमद अंसारी के तवस्सुत से हम तक पहुँची। यकीनन ये एक दुश्वार और मुश्किल तलब काम है, और दानिश रज़ा का आर्ट जो है वो जॉन की कलाम के साथ इस कदर सिंक है इस किताब के अंदर कि जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो यकीनन आपको एक बिल्कुल मुनफरिद जॉन, जो कि मुशायरों में नज़र नहीं आता था, जो कि अखबारों में शाया होने वाले कलाम के अंदर नज़र नहीं आता था, वो आपको रामूज़ के अंदर मिलेगा।
वो शायर हमें रामूज़ में मिलेगा। तो ये एक सवाल भी है कि जॉन साहब की जो नस्ल थी, ये जो उनकी नज़्म थी, कुछ कहने वाले असद मोहम्मद ख़ान भी उनमें शामिल हैं, हमारे अहद का एज़ाज़ हैं, फ़ख्र हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि जॉन की जो नज़्म थी वो बहुत मजबूत थी, उनकी नस्ल के बारे में सब मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्या हुआ कि हम उन्हें गज़ल के शायर के तौर पर ही ज़्यादा जानते हैं? इसका सबब मुशायरों का कल्चर था, उनका अंदाज़ था। देखिए, उसमें सबसे अहम वजह जो है वो जॉन का मिजाज था। ठीक है, जॉन साहब अवामी आदमी थे, यारबाश आदमी थे, और मुशायरों का जो एक चलन होता है कि अवाम से डायरेक्ट इंटरेक्शन। अच्छा, अवाम का भी एक अपना मिजाज है। उनको जॉन का वो कलाम ज़्यादा पसंद था जो रोमानियत की तरफ माइल था, दुख दर्द की तरफ माइल था, निस्बतन आसान था। हाँ, ये समझ लीजिए कि आम फहम था और आम आदमी की बात थी। जहाँ पे जॉन बतौर एक फ़िलासफ़र के, मुदब्बिर के, मुहक़्क़िक़ के, जिन कहते नज़्मों में या जिन कहते नसर पारों में नज़र आते हैं, वो शायद आम आदमी को या आम क़ारी को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे। और ये जॉन का कमाल है कि वो अवाम और ख़वास, यानी ख़वास से मुराद ये कि अदबी एलीट जो है, दोनों के लिए उन्होंने यकसा लिखा और भरपूर लिखा। आपको उनके लिए जो है वो अवाम का मिजाज कलाम भी मिलेगा, ख़वास का कलाम भी मिलेगा, आपको उनके अनारकी भी मिलेगी, उनके इनकलाब की सदा भी सुनाई देगी आपको। गर्ज़ ये कि हर चीज़ उनके यहाँ एक अच्छी मकदार में मौजूद है। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा कि हम देखते हैं कि जब फराज साहब थे और जॉन साहब थे तो फराज साहब की मकबूलियत, बहुत मकबूलियत में आगे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि जॉन साहब का तस्करा होता है, चर्चा होता है, और इस वक्त एक मानों में जॉन ही सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाले शौरा में हैं बज़ाहिर। अगर हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखें, ये बताइए कि क्या फ्यूचर आप देखते हैं, जॉन की शायरी मज़ीद पढ़ी जाएगी, शायरी के बाद अब हम बढ़ेंगे उनकी नस्ल की जानिब भी, और किस तरह आप उन्हें फ्यूचर में इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये तो तय हो गया कि 20वीं और 21वीं सदी का जो ये दौर है, ये जॉन का दौर है। इसको आप क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन नई नस्ल जिसने उर्दू अदब को, उर्दू शायरी को आगे लेके जाना है, वो चाहे उन्हें फैज़ का, गालिब का, फराज का, इकबाल का कोई एक शेर याद ना हो, लेकिन जॉन के 3-4 अशार वो उन्हें याद हैं, वो उन्हें जानते हैं, उन्हें जो है वो सोशल मीडिया पे कोट करते नज़र आते हैं। तो ये इख्तिलाफ अब यहाँ पे मेरे ख्याल में लाहासिल हो चुका है। अब जो है बात है वो तो ये है कि जॉन ही अब आगे जाएंगे। ओके, इख्तिलाफ हासिल हो चुका है, ये बात है कि जॉनी आगे जाएंगे, ये फवाद अदा की राय है। इस मुद्दे पे, ये इस तरह के मौज़ूआत पे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे 1 मिनट स्टोरी में। अगर अपनी वीडियो देखी तो हमें अपना दें फीडबैक, जॉन एलिया की शायरी से मुतालिक आप अपनी राय हमसे शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द एक और वीडियो में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।